जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है एनसेन नाइट मील यानी रात्रि भोजन, इंग्लिश में नॉकटर्नल फूड। सूर्यास्त के बाद रात्रि को आहार पानी का पूर्ण त्याग करना, न खाना अथवा न पीना, वही रात्रि भोजन है। यानी रात को सनसेट के बाद, सूर्यास्त होने के बाद ना तो कुछ खाना और न ही कुछ पीना, वह रात्रि भोजन का त्याग माना गया है। इसको हम चौविहार भी कहते हैं। रात्रि भोजन का त्याग हमें क्यों करना चाहिए? रात्रि भोजन त्याग करना भगवान की आज्ञा है, क्योंकि रात्रि को बहुत से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। रात को छोटे छोटे जीव जंतु हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। वे ट्यूबलाइट, बल्ब आदि के आसपास मंडराते रहते हैं। आप सब भी देखते हो ना, रात को लाइट आपके बल्ब के आसपास और आपके ट्यूब के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। वे उठते हुए हमारे भोजन में गिरकर मर जाते हैं। उनके मरण से हिंसा का पाप लगता है। उनके पेट में जाने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। अतः उनकी हिंसा से बचने के लिए हमें रात को भोजन नहीं करना चाहिए। विज्ञान कहता है सूर्यास्त के बाद खाने से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अगर हम सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। सूर्यास्त के बाद रात को जठर अग्नि के संकुचित होने से आहार पाचन मंद पड़ जाता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। पेट में रहा नाभि कमल बंद हो जाता है और सूर्योदय पर ही वह खुलता है। यानी सूर्यास्त के बाद जो आहार किया जाता है वह पेट में ही पड़ा रहता है। उस समय नाभि कमल को दुगना काम करना पड़ता है, जिससे रोग आने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी हो जाती है। यानी आपकी नाभि कमल सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती है और वह सूर्योदय होने पर ही खुलती है। तो इसका मतलब जो भी आपने रात को खाया वह सब आपका सुबह डाइजेस्ट होगा, जिसके कारण हमारे नाभि कमल को दुगना काम करना पड़ता है। यानी रात का भोजन भी उसे पचाना होता है और सुबह का भी। गैस, अपच, एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। रात्रि को भोजन करते समय जो यदि पेट में चली जाए तो जलोदर यानी पेट बढ़ाने का रोग हो जाता है। यदि मकोड़ा चला जाए तो कुष्ठ रोग हो जाता है। यानी अगर आपके पेट में कोई कीटाणु चला जाता है तो आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। रात्रि भोजन त्याग करने से हमें क्या लाभ होगा? असंख्य जीवों की दया पालने से सरल बनते हैं, यानी हम इतने सारे जीवों की प्रोटेक्शन करते हैं। साधु संतों को सुपात्र दान का लाभ मिलता है। हम साधु संतों को सुबह सुबह गोचरी भरवाते हैं, उसका उन्हें लाभ मिलता है। जिंदगी का आधा भाग तप में बीत जाता है। होटल आदि में खाना पीना बंद हो जाता है। हम रात को ही होटल्स में जाते हैं ना खाने, तो अगर हम रात का त्याग कर दे तो उसमें खाना हमारा बंद हो जाएगा। अनर्थ, बेकार का खर्चा बंद हो जाता है। व्यापार धंधे आदि में से जल्दी आने जाने से समायक प्रतिक्रमण करने का लाभ मिलता है। यानी अगर आप रात को नहीं खाओगे तो आप दिन से घर पर आओगे, दिन से खाना खाओगे और फिर आपको समायक और प्रतिक्रमण करने का टाइम भी मिल जाएगा। साधु संत तो पूरी जिंदगी रात को खाते नहीं हैं। रात को तो वे आहार पानी भी रखते नहीं हैं। जो साधु संत होते हैं वे रात को अपने पास आहार पानी कुछ भी नहीं रखते। इनफैक्ट पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रखते। रात को रसोई बनाने में लाइट आदि का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको वह हिंसा का एक प्रकार ही मानते हैं। इससे रात्रि भोजन त्याग से साधु संतों को दान देने का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है और स्वास्थ्य ठीक रहने से अधिक धर्म किया जा सकता है। देखिए, रात्रि भोजन से हानियां, हमें क्या क्या नुकसान होते हैं रात्रि भोजन करने से। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मक्खी से उल्टी, यानी अगर आपने दूध रख रखा है और उसमें मक्खी घुस जाती है तो उससे आपको उल्टी टाइप का फील होता है ना, वो सब। चींटी से बुद्धि मर्द होती है। मकड़ी से कुष्ठ रोग, बिच्छू से
जीव में छेद, छिपकली से गंभीर रोग, मच्छर से बुखार, यानी जब आप रात को खाना खाते हो तो ये सारे जीव आपके खाने के ऊपर बैठकर आपको अलग अलग टाइप्स के रोग, अलग अलग टाइप्स की डिजीज आपके अंदर पैदा कर सकती हैं। सर्प के जहर से मृत्यु, विशेष जंतु से कैंसर, जहरीला पदार्थ से उल्टी, दस्त, बाल से गले का रोग, यानी अगर आपके दूध वगैरह में बाल गिर जाए तो उससे हमें गले का रोग हो जाता है। और परलोक में हमें नीची गति मिलती है, नरक गति मिलती है। रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना चाहिए? चलिए अब हम इसके लिए एक कहानी पढ़ते हैं। सीता और गीता दो बहनें थीं। वे धर्म स्थान में व्याख्यान सुनने गई, यानी प्रवचन सुनने गई। वहां पूज्य महाराज साहब रात्रि भोजन त्याग की महिमा समझा रहे थे, यानी रात्रि भोजन का त्याग हमें क्यों करना चाहिए। उनकी बात सुनकर उन दोनों ने रात्रि भोजन करने का त्याग कर दिया। व्याख्यान में सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि हम भी रात्रि भोजन का त्याग करेंगे। सीता ने तो इसका पच्चखान भी ले लिया था। दोनों अपने नियम अनुसार रात्रि भोजन नहीं करती थी। एक दिन उनके निकट के रिश्तेदार के घर विवाह था, यानी शादी थी। चौविहार की व्यवस्था थी। दोनों बहनों ने खाने के लिए प्लेट हाथ में ली। तभी वहां उनकी कजन बहन आई और उनको चौविहार न करने की विनती करने लगी। वह कहने लगी कि तुम हमारे साथ ही खाना खाना और तुम चौविहार मत करो, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। गीता को लगा कि इन्हें दुखी नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कजन सिस्टर्स को दुखी नहीं करना चाहिए। अतः उनकी खुशी के लिए उसने प्लेट नीचे रख दी, यानी उसने चौविहार नहीं करा। परंतु सीता अपने व्रत में पक्की रही। सीता ने तो पच्चर खान लिया हुआ था ना। सीता ने कहा कि मैं अभी ही खाऊंगी, मैं चौविहार करूंगी। उसने प्लेट नीचे नहीं रखी। वह बोली, बहन मेरा तो पच्चर खान है, अतः मैं रात को नहीं खाऊंगी। हाँ, यदि तुम मेरे साथ अभी खा लो तो बहुत अच्छा है। सभी बहनों ने खाने के लिए मना कर दिया। सीता ने अकेले ही भोजन करके चौविहार कर लिया। रात को सभी मेहमान इकट्ठे हुए और साथ मिलकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी को उल्टी चालू हो गई, यानी उन्हें वॉमिट आने लग गई। पेट जोर से दुखने लगा और ठंड लगने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, यानी हल्ला मच गया। सभी लोगों को फूड पॉइजन हो गया था, जिस कारण डॉक्टर को बुलाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंजेक्शन, मेडिसिन आदि लेनी पड़ गई। खोजबीन करने पर पता चला कि तैयार किए गए भोजन में दीवार पर चलने वाली छिपकली गिर गई थी। इससे भोजन से उसका जहर फैल गया था। रात को दीवारों पे जो छिपकलियां चलती हैं वो उनके भोजन में गिर गई थी, जिसके कारण छिपकली का जहर भोजन में फैल गया था और उसी के कारण सभी लोगों को फूड पॉइजन हो गया। एक दो दिन बाद सभी की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। सभी को महसूस हुआ कि यदि रात्रि भोजन नहीं करते तो ऐसी हालत न होती। सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि आज से कभी भी रात्रि भोजन नहीं रखेंगे। तो बच्चों, आप सबको भी रात्रि भोजन का त्याग करना होगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहो, तो रात्रि भोजन का त्याग करो। मुंबई में एक बार शाम को 6-7 स्थानों पर बम विस्फोट हो गया था, यानी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। लेकिन जिनको रात्रि भोजन त्याग का नियम था, वे लोग अपने घर अथवा चौविहार हाउस में भोजन कर रहे थे, अतः उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी रात को विस्फोट हुआ था, लेकिन जो चौविहार करते थे उनको तो उन्होंने तो शाम को ही भोजन कर लिया था, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो ट्रेन में बैठे थे और रात्रि भोजन करते थे, इस घटना का उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। तो आप सबको भी चौविहार करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, ताकि हम जीव जंतुओं को बचा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है एस्य स्मायक, स्वाध्याय। समायक क्या है? संभव में रहना स्मायक है। कर्मों को आने से रोकना स्मायक है। जीव दया पालना, 14 राजलोक के जीवों को अभयदान देना समायक है। पापों को 48 मिनट्स तक छोड़ देना समायक है। आत्मा को परमात्मा बनाना समायक है। आपको पता है समायक
48 मिनट्स की होती है। समायक करने के लाभ: मोक्ष मिलता है, संभाव मिलता है, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, साधु जीवन की प्रैक्टिस होती है, 12 तप का लाभ मिलता है, शांति मिलती है, हमारी चिंता भी टलती है, यानी अगर हमें कोई चिंता है तो उसका निवारण हो जाता है। 14 राजलोक से संबंध कटता है, बुद्धि याद शक्ति बढ़ती है, यानी आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। 925 करोड़ 9,25,925 पाल्योपम वर्ष के देवायुष्य का बंद होता है। समायक के समय में सीखे हुए को बारंबार दोहराने से स्वाध्याय का लाभ मिलता है, कर्म निर्जरा होती है। तो आप सबने देखा समायक के कितने लाभ होते हैं। तो आप सब भी कोशिश करा करें कि आप दिन में एक समायक तो अवश्य करें। अतः समायक कहती है, एक बार तू मुझे कर तो तुझे सच्चा रास्ता जरूर मिल जाएगा, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, तू दूसरे को सच्चा रास्ता बता सकेगा, तुझ में महानता प्रकट हो जाएगी, तुझे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, तेरे सभी काम अपने आप सफल हो जाएंगे, सभी साधना इसमें आ जाती है, तेरा जीवन धन्य बन जाएगा। तो आप सबने देखा कि समायक से हमें कितने लाभ मिलते हैं। समायक के 32 दोषों को जानकर उनके दोष न लगे, ऐसी समायक करनी चाहिए। समायक नहाए बिना भी की जा सकती है, यानी बिना नहाए भी आप समायक कर सकते हैं। समायक में धार्मिक वांचन करें, व्याख्यान सुनना, नए पाठ सीखना, ये सब काम करने चाहिए। यानी आप जब समायक लेके बैठे तो कुछ नया लर्न करें, या फिर कोई किताब पढ़ें, या फिर प्रवचन सुने, ये सब करना चाहिए। जो सीखा है वह भूल ना जाओ, इसलिए उसे बार बार याद करना चाहिए। समायक को भगवान ने आवश्यक सूत्र में कहा है, यानी यह इम्पोर्टेंट सूत्र है जो साधु साध्वी और श्रावक श्राविका के लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। साधु साध्वी को आजीवन की समायक होती है, यानी उन्हें फुल टाइम की समायक होती है। लालच छोड़ने हेतु समायक की जाती है। जिस प्रकार सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार समायक करनी जरूरी है। समायक के दौरान कोई भी इनाम पर भावना नहीं ली जाती। जय जिनेन्द्र।